हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन तैयारी टू एम माई सेल्फ साक्षी सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ आज हम इस वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो ऑप्शन ए है 319 ईस्वी से 500 ईस्वी, बी है 319 से 325 ईस्वी, सी है 325 से 375 ईस्वी और डी है 566 से 597 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी तक की अवधि में शासन किया गुप्त वंश ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त और डी है मगध। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी है घटोत्कच ने, सी है समुद्रगुप्त ने और डी है श्रीगुप्त ने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है घटोत्कच। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है कुमारगुप्त और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक दूसरा नाम देवगुप्त भी था, देवगुप्त के नाम से भी जानते थे। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है वरुचि, बी है शंकु, सी है छपड़क और डी है अमर सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छपड़क। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में छपड़क फलत ज्योतिष से संबंधित था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शक विजेता किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है पुष्यमित्र, सी है कनिष्क और डी है समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो ऑप्शन ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त और डी है शुंग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश। गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से बहुत ही विचलित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभ लेख, बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, सी है मंदसौर अभिलेख और डी है उदयगिरी अभिलेख। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, बी है कुमारगुप्त के समय में, सी है स्कंदगुप्त के समय में और डी है बुद्धगुप्त के समय में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय में। हूणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, स्कंदगुप्त के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तोरमान किस जातीय दल का था। तो ऑप्शन ए है सीथियन, बी है हूण, सी है यूची और डी है शक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हूण। तोरमान हूण जातीय दल का था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, हूण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्न में से संबंधित था। तो ऑप्शन ए है महापद्मनन, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित था। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो ऑप्शन ए है उपज का चौथा भाग, बी है उपज का छठा भाग, सी है उपज का 8वां भाग और डी है उपज का आधा भाग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह से संचालित होता था। तो ऑप्शन ए है भरूच, बी है कल्याण, सी है खंभात और डी है ताम्रलिप्ति। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो ऑप्शन ए है कौड़ी, बी है दिनार, सी है निष्क और डी है पर्ण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। दिनार गुप्तकालीन की स्वर्ण मुद्रा है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया। तो ऑप्शन ए है कारसापण, बी है दिनार, सी है रूपक और डी है निष्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक। रूपक को गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, रूपक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीगुप्त। अगर गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है क्वेश्चन में रहे, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक क्वेश्चन में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वंश के शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है श्रीगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है स्कंदगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारा का आविष्कार किस समय में हुआ था? तो ऑप्शन ए है वैदिक काल में, बी है गुप्त काल में, सी है मौर्योत्तर काल में और डी है मौर्य काल में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में पारा का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुप्त वंश का योग्य शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का योग्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। और अगर ये पूछे कि गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था, तो उसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। और अगर ये पूछे गुप्त वंश का योग्य शासक कौन था, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही ऑप्शन मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ही ना करिएगा। महान राजा पूछे तो समुद्रगुप्त और अगर योग्य शासक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स 1 से लेके 25 तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन्हें याद कर लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो आप बहुत आराम से आंसर कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं आपको वो अगले वीडियो में करा दूँगी। तो थैंक यू, बाय।